Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोविड-19 पैंडेमिक अलर्ट्स में मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़ा नियाज़ी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ब एसओपीज़ पर अमल दरामद किया जा रहा है बाज़ारों में, चूँकि बाज़ार जो है वो खुल गए हैं। कई बाज़ार ऐसे हैं जहाँ एसओपीज़ पे अमल दरामद नहीं भी किया जा रहा। इस वक़्त हमारे साथ मौजूद है तनवीर पास्ता, वाइस चेयरमैन ऑफ गुल प्लाज़ा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएँ कि कुछ रोज़ कबल गुल प्लाज़ा और ज़ैनब मार्केट को बंद कर दिया गया था, क्योंकि एसओपीज़ की खिलाफ वर्ज़ी की जा रही थी। अब जो है उन्हें दोबारा खोला गया है, तो क्या एसओपीज़ पर अमल दरामद किया जा रहा है? सबसे पहली बात तो आपको मैं ये कहूँगा कि पहली बात जो आपने ज़िक्र किया ना कि एसओपीज़ की खिलाफ-वर्ज़ी हो रही थी। तो पहली बात है कि खिलाफ-वर्ज़ी नहीं हो रही थी। मकसद ये है कि देखिए, हमारी कोशिश है कि एसओपीज़ पे अमल कराना। दुकानदारों को अमल कराना, हमारे स्टाफ को अमल कराना, आने वाले कस्टमर्स को गाइड करना। मतलब 100% तो कोई भी फ़ॉलो नहीं कर सकता, ठीक है? अब मार्केट की जो टाइमिंग दी गई है, टाइमिंग है बहुत शॉर्ट। उसके अंदर हर कस्टमर्स को ये कि यार कल मार्केट खुलेगी, नहीं खुलेगी, आज है, नहीं है, बजे बंद हो जाना है। तो एकदम रश लग जाता है, तो बाज़ औक़ात उसमें सँभालना मुश्किल हो जाता है। हाँ, उस वक़्त ये था कि एसओपीज़ हम लोग फ़ॉलो कर रहे थे, पर अब जिस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं कर रहे थे, थोड़ी कम थी। यूँ समझिए कि 50 टू 60% थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 90% हम लोग इस पे अमल दरामद कर रहे हैं। आपकी टीम भी आई होगी, उन्होंने देखा होगा कि माशाल्लाह हमने गुल प्लाज़ा के बाहर जो है एक कस्टमर केयरिंग कैंप लगाया पूरा, ठीक है? पूरा जितना हमारा एरिया वहाँ पे कैंप लगाया, वहाँ से बाइकों की पार्किंग हमने खत्म की। बाइकों की पार्किंग खत्म करने के बाद वहाँ पे सिटिंग एरिया बनाया हमने। एक जो है वो अवेयरनेस कैंप लगाया वहाँ पे, वहाँ सैनिटाइज़र, हैंड ग्लव्स और डिसइंफेक्शन स्प्रे का पूरा इंतज़ाम किया हमने। इसके अलावा हमारे एंट्री और एग्ज़िट गेट को हमने अलग-अलग बनाया, कि यहाँ से एंटर होना है, वहाँ से आपने एग्ज़िट होना है। मार्शन रोड से हम एंटर कर रहे थे और एमए जिन्ना रोड से हम उसको एग्ज़िट कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझिए कि 90% तक हम इसको फ़ॉलो करवा रहे हैं, मगर फिर भी देखिए छोटी-सी बात मैं आपको बताऊँ कि जो कस्टमर लेडीज़ आ रही है ना, लेडीज़, उनको हर तबके की, हर किस्म की, हर तरीके की लेडीज़ आती है ना, उन्हें समझाना, उन्हें गाइड करना, फिर छोटे बच्चों को वो लेकर आ रही हैं कि भई आप बच्चों को ना लेकर आएँ। तो कुछ की शिकायत ऐसी है कि हम लेने बच्चों की चीज़ें आए हैं, अब उनका साइज़ हम कैसे लें? फिर उन्हें हम बड़े प्यार से, इत्तेदाल से उनको समझाते हैं कि भाई अब 2 लेडी आई हैं, एक बच्चे को लेके बाहर बैठ जाए, एक परचेज़िंग कर ले और वहाँ बात करके आ जाए दुकानदार से कि भई अगर साइज़ में कोई इश्यू होगा, हम बाहर चेक करा देंगे, हमको रिटर्न करवा देंगे। तो हर चीज़ का फैसिलिटेट करने की कोशिश हम कर रहे हैं। मगर फिर भी आपको पता है पब्लिक जो है ना, मतलब 100% जब गवर्नमेंट फ़ॉलो नहीं करवा सकती, तो हम तो एक मैनेजमेंट लेके और एक मार्केट की हद तक महदूद है ना। तो ये बाकी अच्छा आप सर, भी बेहतर कितना समझ अमला मौजूद है बाज़ार के बाहर और अंदर भी इन एसओपीज़ पर अमल कराने के लिए? अब यहाँ पे हमारी तो जो मैं खास बात करूँ ना गुल प्लाज़ा की, हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह इलाकाई पुलिस का बड़ा ताउन है, ट्रैफिक पुलिस का भी बड़ा ताउन है। अल्हम्दुलिल्लाह खास सबसे ज़्यादा एसीएम साहिबा जो हमारी जो असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल साहिबा है, इनसे भी जब हमारी बात हुई तो इन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया, बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया, हमें बताया कि देखिए आप इन चीज़ को फ़ॉलो करना है, इस तरीके से आप करें, आपको मेरी कोई हेल्प की ज़रूरत चाहिए तो मैं हूँ और आप भी हमारी बात मानें। तो हमने आपस में कोऑर्डिनेशन करके हर चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह उसको फ़ॉलो अप किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि अब आप ये देखिए आज का दिन भी गुज़र गया। कल लास्ट डे है, अगर चाँद हो जाता है तो अल्लाह के फज़ल से इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कल भी वो दिन गुज़र जाएगा। तो बस ये कोशिशें चल रही हैं। सही। अच्छा सर, आप जो घूम रहे हो उसके वजह से आपकी चेयर की बहुत आवाज़ आ रही है, तो वो आपके इंटरव्यू में भी आई थी। अच्छा मुझे ये बताएँ कि आपने कहा कि पहले एसओपीज़ पर अमल हो रहा था लेकिन फिर भी सील कर दी गई। तो पहले क्या ऐसे ऐसी कौन-सी चीज़ें थी जिस पे अमल किया जा रहा था लेकिन उसके बावजूद सील कर दी गई? हाँ, सबसे मेन बात ये थी देखिए पहले ये हो रहा था कि पहले हमारे यहाँ गुल प्लाज़ा के अतराफ की जो साइड थी, वहाँ टू वे ट्रैफिक चलता था, ठीक है? और पार्किंग एरिया जो मैंने कहा ना 400 बाइक्स की पार्किंग हमने खत्म की, यहाँ पार्किंग हुआ करती थी। कस्टमर का वेटिंग एरिया कोई नहीं था। कस्टमर का हुजूम जमेगा भीड़ लग जाता था। आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे काफ़ी मार्केट्स की वीडियोज़ आ रही हैं कि एसओपीज़ फ़ॉलोज़ नहीं हो रही, कोरोना एसओपीज़ कहाँ है? तो प्रॉब्लम यहाँ भी यही चली कि शख्स ने वीडियो वायरल हुई, फिर इदारों तक पहुँची, तो इसके बाद तो बाकी ये कि देखिए पब्लिक का इतना हुजूम नज़र नहीं आता जब एक पब्लिक के चलने की जगह नहीं होगी, जब ट्रैफिक इश्यूज़ इतना बना हुआ होगा, तो पता चलेगा। कोई आप यकीनन एक देखें ना कोई अफ़सर भी गुज़र रहा होगा, उसको रोड पे ट्रैफिक नज़र आएगी, वो कहेगा भाई ट्रैफिक क्यों है? तो उसको पता चलेगा कि भाई फलाँ मार्केट है, वहाँ पे इतना रश है, वहाँ इतनी पब्लिक है, इसलिए जगह नहीं है।
तो इन चीज़ों को तो फ़ॉलो अप आपने करके ना ये पार्किंग एरिया भी हटा दिया है वहाँ से, पार्किंग एरिया भी नहीं है गुल जी, प्लाज़ा के आस-पास? नहीं, हमारे पास पार्किंग है, हमारे पास गुल प्लाज़ा की छत पे भी पार्किंग है ना। हमने हमारे दुकानदारों को रिक्वेस्ट की कि भाई आप अपनी गाड़ी और बाइक छत पे पार्क करें ताकि आने वाले कस्टमर्स को इस गली में पार्किंग मिल जाए। हमारे पास पार्किंग मास्टर्ड रोड की साइड पे भी है और एक अंदर की जो गली है उस तरफ भी है। तो गली को हम यूज़ कर रहे हैं, उसको वन वे कर दिया है। तो मास्टर्ड रोड वाली साइड की पार्किंग हमने खत्म कर दी है। तो वहाँ पे ये है कि कस्टमर्स का जो है कोई अगर अंदर मार्केट में रश ज़्यादा लग जाता है तो कस्टमर का वेटिंग एरिया बन जाता है, कस्टमर बैठ जाता है, वहाँ थोड़ा स्टे कर लेता है। तो अब ये है कि अब दूर से ये फ़ॉलो अप नहीं हो रहा है कि मतलब बहुत हुजूम है, बहुत रश है। पब्लिक ईज़िली जो है ना वॉकिंग लाइन आना-जाना कर सक रहा है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि एसओपीज़ पे आपने कहा कि अब जो है वो 90% अमल दरामद किया जा रहा है, लेकिन जब वो 2 दिन थे, आपको नहीं लगता कि वो 2 दिन की वजह से बहुत से लोग मुतासिर हो सकते थे या बहुत से लोग मुतासिर क्या पता हुए भी हों, वो अभी रिपोर्ट ना हुए हों? वो जो नहीं दिन गुज़रे जिसमें उनका एसओपीज़ पे अमल वो कहने का मकसद है कि जो दिन गुज़रे उस पे एसओपीज़ पे अमल ना होना, मैं तो ये नहीं कह सकता कि एसओपीज़ पे अमल नहीं हुआ। एसओपीज़ पे अमल किया गया मगर आप मेरी बात वापस नहीं समझ रहे। जो मार्केट में इंटर कस्टमर हो रहा है, हमने मार्केट के एंट्रेंस के ऊपर कस्टमर्स को हम मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सैनिटाइज़ भी कर रहे हैं, ग्लव्स भी दे रहे हैं। अंदर एंटर होने वाले की बात नहीं हो रही है। एसओपीज़ अमल अब रोड पे जो पब्लिक चल रही है, उसमें हम अमल कैसे कराएँगे? अगर गुल प्लाज़ा में खरीदारी के लिए पब्लिक आई है, जो हमने मार्केट में एंटर नहीं होने दी, बाहर हुजूम लग गया, उसने एसओपीज़ पे अमल नहीं किया, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मगर अब हम उसपे भी अमल करा रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट सही वाला है, काम है आपका कहना भी सही है कि पब्लिक पे ज़ोर किसका चलता है, ज़ाहिर है उनको हम बोल सकते हैं, उनसे ज़बरदस्ती हम एसओपीज़ पे अमल करा नहीं सकते। मुझे ये बताएँ कि गुल प्लाज़ा का शुमार बेसिकली कराची की कदीम और बड़ी मार्केटों में होता है, तो अभी गुल प्लाज़ा में कितनी दुकानें होंगी? गुल प्लाज़ा एशिया की नंबर 1 मार्केट्स में नाम आता है गुल प्लाज़ा का। गुल प्लाज़ा बेसिक पार्टीशंस के अंदर है। गुल प्लाज़ा में किसी फ्लोर पे 50 शॉप्स हैं, किसी पे 100 हैं, किसी पे 150 हैं, मुख्तलिफ शॉप्स हैं। सही यानी काफ़ी बड़ी मार्केट है यहाँ पे, काफ़ी मतलब ज़ाहिर है यहाँ बहुत से लोगों का आप कारोबार आप यहाँ से बहुत लोगों का आप कारोबार जुड़ा है यहाँ से। सोच यूँ समझ लें कि यहाँ गुल प्लाज़ा में न्यूबॉर्न बेबी से लेकर मैरिज तक की आइटम्स हैं सारी, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। क्रॉकरी है, इलेक्ट्रॉनिक है, डिनर्स हैं, बच्चों के कपड़े हैं, शूज़ है, लेडीज़ जो है वो ड्रेसेस हैं, लेडीज़ पर्स हैं, ज्वेलरी है, गोल्ड की शॉप्स हैं, सब है। ए टू ज़ेड है गुल प्लाज़ा पे। अच्छा ये मुझे बताएँ कि लॉकडाउन के बाइस कितना नुकसान हुआ है ताजिरों को? अगर हम लॉकडाउन के बाइस नुकसान की बात करें ना, वो तो नुकसान तो इतना है कि उसका कोई हिसाब लगाया नहीं जा सकता, मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? 2 मंथ ऑलरेडी गुज़र चुके हैं। सीज़न जिसको लोग रमज़ान कहते हैं ना, मेरी नज़र में रमज़ान सीज़न नहीं होता, जो गारमेंट्स की, शूज़ की जो मामलात होते हैं, इनका रजब और शाबान रमज़ान से ज़्यादा अच्छा सीज़न होता है, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो रमज़ान में नहीं निकलती हैं। वो शाबान में, हुँ। रजब में अर्निंग कर लेती हैं पूरी। तो अब रजब और शाबान पूरा 2 महीने मिस हुए, उसके बाद रमज़ान में अब भी ये यूँ समझ लें कि 10-12 जो दिन मिल गए, ये भी काफ़ी दुकानदारों में समझे कि ताजिरों में साँस आ गई है। मीन्स काफ़ी लोगों में ये प्रॉब्लम थी कि भाई आगे देने भी हैं, किसी से लेने भी हैं, तो एक एक सर्कल थोड़ा चल गया। मतलब ना होने से कुछ बेहतर हो गया, मगर ये किसी हद तक भी हम ये नहीं कह सकते कोई नुकसान की जो है ना भरपाई हो गई। ये नहीं है हाँ, दुकानदारों को स्टेबल होने में अगर ये मामला ईद के बाद लॉकडाउन की तरफ नहीं जाते, तो भी स्टेबल होने में 6 मंथ लग सकते हैं। आप यूँ समझिए कि दुकानदार, छोटा दुकानदार जो है ना, वो 1 साल पीछे चला गया। वो लास्ट रमज़ान के सीज़न पे खड़ा हुआ, आप यूँ समझ लो। उसे मेहनत करने के लिए 6 महीने और लगेंगे स्टेबल होने में। सही, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक स्टेबल होने में काफ़ी टाइम लगेगा और मुझे लगता है कि अभी फ़िलवक़्त जो दुकानें आखिरी अशरे में खोली भी गई हैं, जिसमें कुछ दिन फिर वो दोबारा सील भी कर दी गई, तो आखिरी अशरे में शायद इतनी शॉपिंग होती भी नहीं है। आखिरी अशरे में तो जो कच्चे कपड़े होते हैं, उनकी शॉपिंग नहीं होती, एक रेडीमेड कपड़े की सिर्फ़ शॉपिंग होती है। और आई थिंक बहुत ज़्यादा शॉपिंग क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी दिनों में तो लोग ज्वेलरी और जूतों पर आ जाते हैं। आपने जो बात की ना कि आखिरी अशरे के अंदर जो ये मामलात हो रहे हैं कि जो आखिरी में तो जो शूज़ और ज्वेलरी वगैरह की खाली परचेज़िंग होती है, तो बात वही चल रही है कि शुरू में कच्चे कपड़े वगैरह की होती है, बाद में जो है वो उसकी शॉर्ट वालों की होती है ज्वेलरी वगैरह की। तो बात बिल्कुल सेम, मगर अभी पोज़ीशन ये है कि जो मार्केट खुली है ना, तो बेचारा हर बंदा कोशिश कर रहा है कि भाई कच्चा कपड़ा भी अगर ले लूँ, घर-घराव को टेलर से रिक्वेस्ट करके बनवा लूँ, तो मतलब सर्कल चल रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं चल रहा, जो भी अल्लाह का शुक्र है, ना होने से तो बेहतर है। ये हुआ, अगर ये भी ना होता तो हम किससे शिकवा करते, एक बात। बिल्कुल, अच्छा अगर हम कंपैरिज़न करें तनवीर साहब पिछले साल का और इस साल का, तो कारोबार खुलने के बाद भी कितनी कमी है और मा दुकानदारों के माशी हालात इस वक़्त क्या चल रहा है? 90% कमी है मैडम, 90% कमी है। यूँ समझें कि ये जो दिन सही मिले 10% जी, 90% कमी।
कहते हैं ना किसी के दिल के हाल तो वो वही बेहतर जानता है। हम किसी ताजिर का जो है ना डिसाइड भी नहीं कर सकते कि इसको कितना नुकसान हुआ। बैठ के तो चैनल्स पे सब बात कर सकते हैं कि 8 अरब का नुकसान हुआ, 10 अरब का हुआ, इतने का सरमाया हुआ, इतने का ये हुआ, ऐसा नहीं है। किसकी क्या पोज़ीशन है वो खुद सबसे ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। हम तो मार्केट प्लेस में घूम रहे हैं, चलते-फिरते दुकानदारों से बात भी होती है, हमें अंदाज़ा होता है कि क्या चीज़ चल रही है। तो पोज़ीशन ऑल ओवर बहुत ज़्यादा खराब है और मज़ीद आगे भी कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होना है। अब सबसे बड़ी बात देखें ना, अगर रेंटल शॉप्स है किसी की, लाख-लाख, 2-2 लाख रुपए रेंट है किसी के, उनकी शॉप है, 2 महीने अगर बंद रही है, तो 2 महीने बंद रहने के बाद आप मुझे ये बताएँ वो रेंट कहाँ से अदा करेंगे? उसमें भी हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई, काफ़ी ओनर्स थे जिनसे हमने रिक्वेस्ट की कि भाई आप ये देखें कि 2 महीने मार्केट बंद थी, अल्लाह की रज़ा के लिए आप इनके साथ फ़ेवर करें, कम से कम आप 2 महीने नहीं तो 1 महीना तो छोड़ दें। तो 90% लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी मार्केट की बात कर रहा हूँ, हमारी बात रखी और काफ़ी जानों को फ़ेवर दिए। अब आने का मसला ये है कि अब आने वाला मज़ीद जो मंथ चल रहा है उसमें भी सुनने में आ रहा है कि मज़ीद लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और ख़ास कराची तो जो है वो पूरे मुल्क का जो है ना वो समझो कि पहिया है, अगर कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम आएगी कारोबार में तो फिर पोज़ीशन आप समझ सकते हो क्या हो सकती है। अल्लाह पाक सबके हाल पे सही, रहम करे। कराची से तो पहिया चलता है बिल्कुल, काफ़ी लोगों का रोज़गार कराची से जुड़ा भी है। अच्छा, मुझे ये बताएँ, अभी आपने कहा कि रेंट के हिसाब से अगर बात की जाए तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ज़ाहिर है 3 महीने से बंद था, तो रेंट जो है वो कितने परसेंट, 90% लोगों ने नहीं लिया या 1 महीने का लिया? 90% लोगों को हमने गाइड किया, समझाया कि आप हमारे साथ फ़ेवर करें, मतलब दुकानदारों के साथ, किराएदार के साथ, क्योंकि कोई 5 साल से बैठा है, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 10 साल से। तो काफ़ी लोगों ने फ़ेवर की क्योंकि देखें कराची के जो लोग हैं, जो पब्लिक है ना माशाल्लाह, आप समझ सकते हो कि लेने-देने में भी बहुत आगे हैं और हर चीज़ में। आप देखें ना ये मामलात हुए, सबसे ज़्यादा राशन की तक़सीम, तो गरीबों की इमदाद जो है ना वो कराची शहर से ही हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है वो बाँटना, खिलाना, पिलाना हर चीज़, जैसे रमज़ान का महीना होता था, इफ्तार जो घर में आपको नहीं मिलेगी ना वो रोडों पे मिलती थी और इज़्ज़त से बैठा के खिलाया जाता था और जो तरीके से, तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची को दुआएँ हैं और बस इसी चीज़ से कराची चल रहा है। बकरा-ईद में भी अच्छा, देख लें, सही ईद में है। भी कुर्बानी, हाँ, बिल्कुल कुर्बान में भी सही, जो है बिल्कुल कराची में सही। आपने कहा कि जब मुश्किल वक़्त आता है तो कराची का हर शहरी एक-दूसरे के हर साथ खड़ा ही हर शहरी, होता है। ऐसे ही सारे बिल्कुल, ये ताजिर भी तो है। एक-दूसरे के साथ लेकिन खड़े अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपने बिल्कुल, ताजिर बिरादरी तो शायद इस वक़्त सबसे ज़्यादा एक-दूसरे का दुःख समझ सकती है, इसलिए हर कोई एक-दूसरे का साथ भरपूर तरीके से दे रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपने एसओपीज़ पर अमल दरामद कराने के लिए हर जगह इंतज़ामात किए हैं। आपने ट्रैफ़िक का निज़ाम भी, आपने बाहर भी आप जो है वो आपने बताया कि आपने टेंट लगा दिया कस्टमर सर्विस का, वहाँ पे हमने देखा कि हैंड सैनिटाइज़र्स भी हैं, हाथ धोने का इंतज़ाम भी है और सेंसर थर्मामीटर्स भी इनफैक्ट वहाँ पे मौजूद हैं। तो आप अगर देखा जाए तो बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पे आने वाले और जाने वाले लोगों का आप हिसाब नहीं रख सकते, क्योंकि गुल प्लाज़ा एक ऐसी जगह है और इतनी बड़ी मार्केट है कि वहाँ पे हिसाब नहीं रखा जा सकता, ना हम लोगों को रोक सकते हैं कि अच्छा इतने लोग हो गए तो इतने रुक जाएँ। लेकिन अगर हम दुकान की बात करें, एक इंडिविजुअल दुकान की, तो क्या दुकानदारों को कोई एसओपीज़ दिए गए हैं कि उनकी दुकान पे कितने, एक वक़्त में कितने लोग अंदर आने चाहिए और कितने नहीं आने चाहिए? दुकानदारों को बेशक इस बात के ऊपर बताया गया था कि एक दुकान में कम से कम, छोटी शॉप से तो कम से कम 4 कस्टमर, बड़ी है तो 6 से 8 कस्टमर। मगर बात आपकी वही है कि अगर मार्केट में इतने सारे गेट से कस्टमर एंटर हो जाता है, एक दुकानदार के सर पे जाके खड़ा हो जाता है, नहीं मुझे ये लेना है, मुझे ये चाहिए, और बाज़ वक़्त कस्टमर एसओपीज़ को फॉलो नहीं करता, तो उसमें उस दुकानदार का कसूर नहीं है। हम तो पूरी तरह से कोशिश करते हैं। अब आप ये देखें ना, मज़े की बात, हमने जो इंफ्रारेड जो है थर्मामीटर लगाया था, उसपे हर गेट्स पे हम जो चेक कर रहे थे, आप यकीन करें आज हमें 5वाँ दिन है, सिर्फ 2 कस्टमर ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर क्लोज़ था, सिर्फ 2, ठीक है? इतनी पब्लिक के अंदर। तो मीन्स ये है कि हर चीज़ फ़ॉलो अप तो की जा रही है, कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी अल्लाह पाक बेहतर से बेहतर सिस्टम चलाता रहे, क्योंकि अब कोरोना ने तो जो पोज़ीशन आगे दिखाई जा रही है हमें, उसने जाना नहीं है, उसने हमारे साथ चलना है और अच्छा हमारी तनवीर आदत साहब, डालनी हमने शुरू से देखा कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तब से हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो सबसे ज़्यादा जो है वो क्लैशेज़ हैं वो क ताजिर बिरादरी से हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा नुकसान भी ताजिर बिरादरी को हो रहा है। एक जगह ये कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है अगर कोरोना से नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएँगे, और दूसरी जगह ये कहा जा रहा है तो क्या जो है वो कमाना, क्या वो मार्केट्स इस वक़्त खोलना है। ज़िंदा ज़्यादा से रहेंगे ज़्यादा तो खाएँगे ज़रूरी है, तो इस पे आप क्या ना, हाँ। कहेंगे? मैं दोनों बात पे यही कहूँगा, देखें पहली बात तो जो हमारे सीएम साहब ने कहा कि ज़िंदा रहेंगे तो खाएँगे ना, बात ये कि मैं इनसे एक बात छोटी-सी करना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से। मैं पहले दिन से कहता हुआ आ रहा हूँ कि अगर कोरोना जैसी कोई मामला तो इन्फेक्टेड चीज़ है, ठीक है? हम मान लेते हैं मामला चल रहा है।
आप इसको प्रॉपर लॉकडाउन पे लेके जाएँ, प्रॉपर लॉकडाउन मेरी नज़र में उसको आप कर्फ्यू कह लें, ठीक है? आप राधा बटेर करके रखा हुआ था, बड़े जो है वो इम्तियाज़ हो गया या बड़े जो स्पार्को हो गया, बड़ी-बड़ी जगहें वो चल रही थी, वहाँ कोई एसओपीज़ फ़ॉलो नहीं हो रही थी, आप आते थे, उन्हें सील लगाते थे, 6 घंटे बाद खोल देते थे, ठीक है? आपने ग्रोसरी की आड़ में वो बड़े-बड़े स्टोर्स ने गारमेंट्स भी बेचा, इलेक्ट्रॉनिक भी बेचा, क्रॉकरी भी बेचा, टॉयलेटरीज़ आइटम्स भी बेचे, बाथ आइटम्स भी बेचे, सब बेचा, वह सब किया। यहाँ पे जो हमारे दुकानदार हैं, जो हमसे रिलेटिव हैं, हमसे कॉन्टैक्ट है, वो हमें रो के बताते थे कॉल करके कि यार ये हमारे साथ ज्यादती नहीं है। आप लोग आगे बड़े प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाएं कि ये बड़े-बड़े जो स्टोर्स हैं उन पे क्या हो रहा है? उन पे तो सब बिक रहा है। आप यहाँ पे गोश्त मार्केट चले जाइए, सब्जी मार्केट चले जाइए, यूँ 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 हुजूम चलता था एक साथ, हम देखते थे। ठीक है ना? तो वहाँ का एसओपीज़ फ़ॉलो हो रही थी, आप कर भी नहीं सकते हैं वहाँ पर क्योंकि आम पब्लिक है। तो लिहाज़ा अगर इससे जान छुड़ानी है आपने, तो लोगों को घर तक आप 1 हफ्ते बिठा दें। आप ना सोचें कि किसके घर में क्या है, क्या नहीं है। जब वैसे ही आपने इतना सोच के भी 2 महीने तो कर लिए ना, तो अगर शुरू में आप इस चीज़ को करते तो हमें 2 महीने आगे नहीं जाना होता। हम 1 हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 15 दिन में, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में हम इससे जान छुड़ा सकते थे, अगर आपने छुड़ानी थी। अभी भी मेरा ये मशवरा है कि अगर आप प्रॉपर 1 हफ्ता, मुसलसल 1 हफ्ता ईद के बाद अगर प्रॉपर की तरफ चले जाते हैं तो ठीक है, वरना आपका जो ये लॉकडाउन 5 बजे वाला तितर दूध वाला खुलेगा, राशन वाला नहीं खुलेगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी नज़र में। फिर आप ऑल ओवर खोल दें। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपने कहा कि प्रॉपर लॉकडाउन होना चाहिए था, उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है ग्रोसरी की शॉप्स खुली थी, तो आप लोग को लगा कि यहाँ पे तज़ाद किया जा रहा है कि जब वहाँ की दुकानें खुली और वहाँ पे एसओपीज़ अमल नहीं किया जाता, फिर कारोबारी मर्कज़ भी खोल दिए जाएँ, यानी जो जितनी मार्केट्स हैं वो भी खोल दी जाएँ। अगर अगर आगे हुकूमत हमारी जो है वो प्रॉपर लॉकडाउन कर देती है, तो क्या ताजिर-बिरादरी फिर साथ देगी? देखिए, अगर हुकूमत प्रॉपर लॉकडाउन उस सूरत में करेगी जो मैं आपसे बता रहा हूँ, प्रॉपर से मुराद आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर उस प्रॉपर तरीके से कर्फ्यू। चलेगी तो ताज़िर साथ हाँ, तो ताज़िर साथ खड़ी रहेगी, अगर प्रॉपर की तरफ आप जाएँगे तो। अगर आप कहेंगे कि जो है ना फलाँ मार्केट्स खुली हैं, ये मॉल बंद रहेंगे, ये ग्रोसरी स्टोर्स बड़े-बड़े खुले रहेंगे, ये चीज़ बंद रहेगी। एक ग्रोसरी स्टोर्स है, उसके अंदर गारमेंट्स की भी सिस्टम है, डिपार्टमेंट है, आप उसको मना करोगे आप गारमेंट्स सेल नहीं करोगे, तो कर रहा है। वैसे कुछ जब है कि नहीं कहा है? गया जब इम्तियाज़ खोला गया और जब बाकी मार्केट्स खोली गई, वहाँ पे सिर्फ़ ग्रोसरी की शॉप्स खुली थी, वहाँ पे जो बाकी आइटम्स थे वो तो बंद थे। नहीं, नहीं, गलत बात है। मेरा आँखों देखा है, मैंने खुद ने देखा है कि मतलब सब मिल रहा था वहाँ पर, सब मिल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी वीडियो आई एग्री फ़ेसबुक पे वायरल कि वहाँ पर फिर एसओपीज़ का ख़्याल भी नहीं रखा जा रहा था, लेकिन उसकी ख़ास वजह ये नहीं थी कि लोगों को जो है वो अचानक लॉकडाउन का शिकार हो गए थे लोग, हमारी आवाम को भी नहीं पता था कि इस वक़्त लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल है, तो घरों में देखिए राशन होना ज़रूरी था। देखिए, राशन होना ज़रूरी है। हमारी जो आवाम है ना, आप मुझे देखिए एक सबसे बड़ी आप बात बताएँ। हमारी पोज़ीशन ये थी कि लोगों के पास घर में राशन नहीं है, मामला अभी मार्केटों में पब्लिक है ना, काम चल रहा है ना। सिस्टम ये है कि जो हमारी पब्लिक को भी सब्र नहीं है, जो राशन में जैसे कि जिसने 5 किलो 1 महीने की यूज़ है ना तेल लेना है, तो उसने 10 किलो ले लिया। जिसकी 1 किलो जो है वो उसकी लिप्टन लेनी है, तो उसने जो है ना 3 किलो ले ली, जिसे वापस मिलना ही नहीं है। तो ये हमारा भी पब्लिक का भी कसूर है, मगर इसके अंदर गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई नहीं ना कि जिसमें बोले कि भई ये है। भई मुकम्मल की तरफ जाएँ, अगर आपने आधा घंटा, 1 घंटा कोई चीज़ खोलनी है, भई आप अपने घर से उतरें, अपनी ज़रूरत की अशिया लें, तो घर जाएँ। अच्छा, आपको आप क्या प्रॉपर लगता है कि लॉकडाउन ये जो में टाइम पीरियड रखा गया है कि फजर से लेके 5 बजे तक जो है वो दुकानें खुलेंगी, तो आपको क्या लगता है कि टाइम पीरियड रखना चाहिए? बाज़ारों को अब जो है वो 24 घंटे जिस तरह पहले खुली रहती थी, पहले ईद के सीज़न में उस तरह खोल देना चाहिए? अब ईद का सीज़न तो गया ना, इस बारे में मैं क्या बात कर सकता हूँ? कल आखिरी दिन है, क्या खोल देना चाहिए और क्या करना चाहिए? अब तो कुछ बात है ही नहीं। आप क्या कर सकते सही। हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया तनवीर साहब आपका हम लोग को बहुत सारी चीज़ों से आगाह करने के लिए क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ सिर्फ़ एक वर्ज़न देखा जा रहा था कि आवाम ये देखना चाह रही थी कि किस तरह जो है वो ताजिर बिरादरी इसको देख रही है। अब आप बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। आप आखिर में थैंक यू। जाते-जाते किस हुकूमत को और आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस हुकूमत का तो मैंने आपसे बताया ना पैगाम मेरा यही है कि अगर ईद के बाद इनका कोई ज़हन है कि भाई अब जो है केसेस बढ़ रहे हैं, हमने लॉकडाउन की तरफ वापस जाना है, तो खुदारा ये जो लॉकडाउन आपने किया ना आधा भीतर आधा बतेर इस पे मत जाइएगा आप। अगर प्रॉपर करना है ना, भले आप 3 दिन नहीं 1 हफ्ता कर लीजिएगा पर प्रॉपर कर लीजिएगा। जस्ट लाइक मेरी नज़र में उसको कर्फ्यू बोल रहे हैं आप। क्योंकि 1 हफ्ते बाद हमें उम्मीद तो है जान तो छूट जाएगी, पब्लिक घर में तो बैठी रहेगी। एक सिस्टम तो बन जाएगा। अगर इस तरीके से ही करना है तो खुदा मजीद 2 महीने
मत कीजिएगा क्योंकि अब लोगों में जो है ना वो क़ुव्वत बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। तो पब्लिक को भी एक मैसेज होगा कि अगर हुकूमत हमारी बात मान के 1 हफ्ते के लिए अगर प्रॉपर की तरफ जाती है, तो लिहाज़ा उनके साथ ताउन करिएगा, अपने बच्चों की ज़िंदगी का ख़्याल कीजिएगा, घर के अंदर एहतियात कीजिएगा क्योंकि ये मामला तो हैं, जिस तरीके से शो कराए जा रहे हैं इतने ज़्यादा भी नहीं है पर हैं, कुछ चीज़ें हैं उनको हमको फ़ॉलो करना है। अगर प्रॉपर पे जाए तो पब्लिक को भी ताउन करने की ज़रूरत है, वो करे, अगर प्रॉपर पे नहीं जाता तो मैं किसी को कोई राय नहीं दूँगा, फिर जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था, चलता रहेगा, बिल्कुल, अल्लाह पाक बेहतर करे। हर किसी को अपना ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आवाम जो है, उसको चाहिए कि वो घर पे रहे और महफ़ूज़ रहे और हुकूमत को चाहिए कि अगर वो लॉकडाउन करती है, तो फिर प्रॉपर लॉकडाउन करे, कहीं तज़ाद ना करे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ वक़्त देने का। Audio Jungle.